आज है 17 अगस्त 2025 और दिन है रविवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। हादसों को लेकर रेलवे बोर्ड सख्त, अब बर्ग साइड पर नहीं चलेगी कोई लापरवाही। रेलवे बोर्ड ने ट्रैक एवं निर्माण कार्य स्थलों पर सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन के लिए नए सिरे से सख्त निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने यह कदम हाल के महीने में मेंटेनेंस एवं कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हुए हादसों और ट्रेन की पटरियों से उतर जाने जैसी घटनाओं को देखते हुए उठाया है। रेलवे बोर्ड का कहना है कि इसमें से अधिकांश घटनाओं को यदि निर्धारित प्रोटोकॉल और आवश्यक सावधानियों का पालन किया जाता तो टाला जा सकता था। बोर्ड ने पाया है कि परमानेंट वे कार्य के दौरान कुछ मामलों में सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन पूरी तरह नहीं किया गया, जिससे परिचालन सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हुआ। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि कई वर्क साइट पर सक्षम रेलवे सुपरवाइजर की मौजूदगी अनिवार्य होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्य पूरी तरह सुरक्षित तरीके से पूरा हो तथा ट्रेन संचालन में कोई बाधा या खतरा न हो। भोपाल में आवारा कुत्तों के लिए नहीं है कोई शेल्टर होम। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश में खूंखार आवारा डॉग को पकड़कर शेल्टर होम में रखने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन भोपाल में अब तक ऐसा कोई शेल्टर होम नहीं है। लिहाजा इस स्थिति में निगम प्रशासन आवारा डॉग को पकड़कर शेल्टर होम में रखने में असमर्थ नजर आ रहा है। हालांकि अधिकारी कह रहे हैं कि शेल्टर होम बनाने के लिए जमीन की तलाश की जा रही है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले साल बनी शेल्टर होम बनाने की फाइल निगम कार्यालय से गायब है। सूत्रों की माने तो पिछले साल ही शेल्टर होम बनाने की एक योजना बनाई गई थी, फाइल भी अभी बनाई गई, लेकिन फंड की जगह से योजना पर अमल नहीं हुआ। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए हैं कि ऐसे में निगम की वेटनरी शाखा में हड़कंप मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद इस योजना की फाइल ढूंढी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से कर्मचारी फाइल को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक फाइल किसी को नहीं मिली है। यूजीसी का सख्त निर्देश, यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ऑफर न करें ये कोर्स। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब कई ऑनलाइन कोर्स कॉलेज ऑफर नहीं कर पाएंगे। दरअसल शिक्षा संसाधनों द्वारा ऑफर किए जाने वाले MCA-HP एक्ट 2021 के तहत ODL और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के तहत अब किसी भी कॉलेज या संस्थान को मनोविज्ञान सहित MCA-HP अधिनियम 1921 में शामिल किसी भी संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम की पेशकश करने की अनुमति नहीं होगी। यह बदलाव शैक्षणिक सत्र जुलाई-अगस्त 2025 लागू होगा। 23 जुलाई 2025 को आयोजित 593वीं बैठक में MCA-HP अधिनियम 2021 के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य सेवा और संबंध विषय में विशेषता के प्रोग्राम को ODL और ऑनलाइन मोड में प्रस्तुत करने की सुविधा पर विचार विमर्श किया गया, जिसके बाद आयोग नहीं है फैसला लिया गया कि ऐसे पाठ्यक्रम को ऑनलाइन ऑफर नहीं किया जाएगा। इसकी सिफारिश अप्रैल 2025 में आयोजित कार्य समूह की बैठक के दौरान की गई थी, जिसे अब यूजीसी से मंजूरी मिल गई है। MP में गुजरात मॉडल पर बिजली थाने खुलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली चोरी, केबल चोरी और कर्मचारियों पर हमलों पर रोक लगाने के लिए पहली बार बिजली थाने खोलने की मंजूरी दी है। पहले चरण में इंदौर और उज्जैन समेत 6 शहरों में ये थाने शुरू होंगे। यहाँ तैनात पुलिस टीम मौके पर जाकर जांच करेगी, FIR दर्ज करेगी और केस डायरी तैयार करेगी। इसका मकसद बिजली चोरी रोकना, बकायदादारों से वसूली करना और स्थानीय पुलिस पर निर्भरता खत्म करना है। प्रदेश में बनने वाले ये बिजली थाने गुजरात के मॉडल पर तैयार किए जाएंगे। हाल ही में ऊर्जा मंत्री और बिजली कंपनी के प्रतिनिधि मॉडल ने गुजरात का दौरा कर वहां की व्यवस्था का निरीक्षण किया था। मध्य पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अनुसार पहले 2 थाने इंदौर के
पोलो ग्राउंड मुख्यालय और उज्जैन के ज्योति नगर मुख्यालय में बनाए जाएंगे। दोनों स्थान चिन्हित कर दिए गए हैं। एमपी में विधायक जी ने कॉलेजों की हर बेंच पर लगवा दी अपनी तस्वीर। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां भाजपा विधायक माथुरलाल डामर ने सरकारी कॉलेजों में अपनी विधायक निधि से 10 लाख रुपए की लागत से फर्नीचर दिया है, जिसमें हर टेबल और कुर्सी पर अपना नाम और फोटो भी छपवाई है। पूरा मामला नामली कस्बाए में स्थित शासकीय महाविद्यालय का है। विधायक निधि से उपलब्ध कराई थीं, लेकिन इस बेंचों पर प्रिंट करवाए गए विधायकों की फोटो और स्लोगन वाले पोस्टर विवादों में आ गए हैं। एमपी में बिछेगा सड़कों का जाल। मध्य प्रदेश में जल्द ही ब्रिजों का प्रदेश भी बन जाएगा। वहीं एक और रिकॉर्ड एमपी के नाम होगा, क्योंकि 1.5 साल में यहां एक साथ 21 ब्रिज तैयार होंगे। इनमें फ्लाईओवर ब्रिज के साथ ही रोड ओवर ब्रिज भी शामिल हैं। बता दें कि ये सभी ब्रिज मध्य प्रदेश में 2028 में होने जा रहे सिंहस्थ की बड़ी तैयारी है, जिन्हें 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम मोहन यादव सिंहस्थ की तैयारी को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। इन सभी 20 ब्रिजों के निर्माण को लेकर भी उन्होंने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा पर सभी ब्रिज तैयार हो जाने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि इनकी गुणवत्ता को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। गुणवत्ता का खास ध्यान रखते हुए इनका निर्माण किया जाना चाहिए। सीएम ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एमपी में अधिकारियों कर्मचारियों के वेतनमान पर सीएम मोहन का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सीएम मोहन यादव ने उनके लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वीवीआईपी मूवमेंट में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों के लिए 6वें वेतनमान की घोषणा की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ऐसे सुरक्षा कर्मियों को 6वें वेतनमान का भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस विभाग के पद विजेता अधिकारियों कर्मचारियों के सम्मान समारोह में यह घोषणा की। मुख्यमंत्री निवास पर शुक्रवार को यह राज्य स्तरीय समारोह आयोजन किया गया था। इस अवसर पर 65 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को पदक देकर सम्मानित किया गया था। सीएम मोहन यादव ने राज्य में डायल 112 सेवा की लॉन्च। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि समाज की व्यवस्थाओं में पुलिस की अहम भूमिका है। डायल 112 के शुभारंभ के लिए मध्य प्रदेश पुलिस बधाई की पात्र है। डायल 112 पुलिस की तत्परता बढ़ाने की नई पहल है। यह आपातकालीन नंबर सुरक्षित समाज के इकोसिस्टम का आधार बनेगा। यह नंबर प्रदेश वासियों के लिए पुलिस की ओर से त्वरित प्रतिक्रिया का वादा और सहायता की जिम्मेदारी सिद्ध होगा। आज मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का दौर है, जिसमें डायल 112 वन नंबर फॉर ऑल सर्विसेज की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पुलिस कंट्रोल रूम नई तकनीक से लैस हुआ है। FRB वाहनों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। मध्य प्रदेश के डायल 100 के मॉडल को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों ने अपनाया।